माध्यमिक न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10 कहानी चप्पल से प्रश्न उत्तर करेंगे 20-25 शब्दों वाले। तो चलिए देखते हैं। वैसे एमसीक्यू में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, वहाँ पर विकल्प दिए रहेंगे। पहला प्रश्न है, चप्पल शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? उत्तर कहानी। मित्रों, पाठ आपने पढ़ लिया है या फिर आप पढ़ोगे, जो भी हो, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, इससे आपको स्पष्ट रूप से पूरा पाठ क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अब उत्तर देते चलिए। चप्पल पाठ के लेखक का नाम क्या है? काबूटूरी वेंकट नारायण राव। चप्पल कहानी के प्रमुख पात्र का नाम क्या है? रंगैया। रंगैया पैर के अंगूठे के नीचे कितने चप्पल दबाकर सी रहा था? 1। रंगैया के बेटे का नाम क्या था? रमन। वह कितने वर्ष का था? 8 वर्ष। किताबों के बस्ते में किस भाषा की पहली पुस्तक पाटी, पहाड़े, किताब आदि थी? तेलुगु। रमन को क्या मुफ्त में दी गई थी? किताबें। किसने किसके सामने किसका चप्पल सीने के लिए धड़ाम से गिराया? रमन ने। रंगैया के सामने मास्टर साहब का चप्पल सीने के लिए धड़ाम से गिराया। चप्पल किस जमाने के दिख रहे थे? दादा परदादा के जमाने के दिख रहे थे। रंगैया कितने वर्षों से चप्पल सीने का पेशा करता था? 50 वर्षों से। कितने बच्चों के मर जाने के बाद रमन पैदा हुआ था? 5 बच्चों के। रमन की माँ कब चल बसी? रमन के जन्म के साथ। रंगैया ने रमन को कितने रुपये दिए? 5 पैसे दिए। रंगैया के बाजू में किस चीज की छोटी सी दुकान थी? चाय की। कहाँ के रेडियो से सिलोन के फिल्मी गीत सुनाई दे रहे थे? चाय की दुकान। चाय कौन बना रहा था? एक युवक। रंगैया को चाय पीने में कितना समय लगा? 5 मिनट। रंगैया के जेब में कुल कितने रुपये थे? 6 रुपया 20 पैसे। रमन किस दर्जे में पढ़ता था? पहली। तेलुगु की प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? पेद बाल शिक्षा। पेद बाल शिक्षा। रंगैया जैसे लोगों के पढ़ने लिखने के लिए क्या थी? वयस्कों की रात्रि पाठशालाएं। किसके सामने वाली झोपड़ियों में से एक रंगैया का था? थिएटर। रंगैया कितने बजे घर पहुंचा? दिन के 12 बजे। उसके घर के दीवार पर किसकी तस्वीर लगी हुई थी? भगवान वेंकटेश्वर। रंगैया ने किसे क्या अर्पित करने की मनौती की? भगवान वेंकटेश्वर को खुद के साथ
रमन के बाल को अर्पित करने की मनौती की। औरतें कहाँ कपड़े धो रही थी? बदबूदार नाले में। पोली कौन है? रंगैया की भांजी। पोली कितने वर्ष की है? 10 वर्ष की। पोली क्या चूस रही थी? सड़ा हुआ आम। रंगैया ने कितने रुपये मास्टर साहब को दिए? 4 रुपये। मास्टर साहब ने कुल कितने रुपये बताया? सब मिलाकर 204 रुपये। मास्टर साहब के चप्पल को ठीक ठाक करके सीने में कितना समय लगा? 1 घंटा। रंगैया किस काम में बड़ा माहिर था? नए चप्पल बनाने में या पुराने चप्पलों को नया बनाने में? मास्टर साहब की चप्पलें रंगैया ने कहाँ रख दी? अटारी पर। रेलवे प्लेटफॉर्म वाला होटल में कौन काम करती है? होटल वाली। कौन काम करती है? गंगा। गंगा काम करती है। गंगा कौन थी? होटल वाली। रंगैया ने होटल में क्या खाया? बैगन का सांबर, पिटुआ की चटनी, भात, मट्ठा। क्या पीकर उंगलियां चाटता हुआ रंगैया नल के पास पहुंचा? मट्ठा। किस पेड़ के नीचे रंगैया सो गया? पीपल। रंगैया को किसने जगाया? नारिगा। नारिगा ने क्या कहकर रंगैया को संबोधित किया? दादा। आग कितने बजे लगी? शाम को 4 बजे। चप्पल ज्यों के त्यों दोनों कहाँ थे? रंगैया के पेट के नीचे। रंगैया के प्राण निकलते किसने देखा था? दोनों चप्पलों ने। चप्पल कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? दंडमुंडी महिधर। इस तरह कहानी पूरा हुआ। दरअसल कहानी क्या है आप पढ़ लिए हैं तो एक एक चीज़ इसमें से आपको मिल जाएगा। इसका उत्तर मैं दिखा दे रहा हूँ। यह रहा उत्तर। कहानी काबूटूरी वेंकट नारायण राव। रंगैया 1 रमन 8 वर्ष तेलुगु किताबें रमन रंगैया मास्टर साहब दादा परदादा 50 साल 5 बच्चों। ये पूरा उत्तर है। पूरा हुआ। धन्यवाद।